नमस्कार, जय श्री महाकाल, जय माँ बगलामुखी। मैं रिक्की मिश्रा स्वागत करता हूँ आपका मेरे इस चैनल कुंडली विचार में। तो नवग्रह श्रृंखला की आखिरी कड़ी आज हम बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। तो कि जैसा कि आपको पता है कि केतु ग्रह जो है छाया ग्रह है और स्वर भानु नाम का एक राक्षस था, उसका सर काटा था भगवान विष्णु ने। जो धड़ है ना, वो धड़ जो है वो केतु को रिप्रेजेंट करता है। और भगवान शंकर ने इन दोनों को, राहु और केतु दोनों को न्याय दिलाया था, इसीलिए इनके भी जो कारतत्व जो मतलब केतु अगर आपकी कुंडली में खराब है तो आप भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, जो काफ़ी फलदायी होगी। अब हम बात करते हैं कि केतु अगर आपकी कुंडली में बढ़िया है तो केतु से रिलेटेड करियर क्या हो सकता है। केतु चूंकि सारी चीज़ें दिल से, इमोशनल एंड डिटैचमेंट, मोक्ष और स्पिरिचुअलिटी का कारक है। तो एक आप अच्छे स्पिरिचुअल लीडर हो सकते हैं, आप एक अच्छे धर्म के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। आप इसके साथ साथ जहाँ पे कोई भी मतलब उच्च पदाधिकारी जो होता है या एकदम एक्सट्रीमली हाई पोजीशन जो होता है, वो केतु अगर आपकी कुंडली में अच्छा, तभी आप उस हाई वो जो प्लेस है उसको आप अचीव कर सकते हैं। केतु का अच्छा होना बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ आप किसी भी सेक्टर में आप टॉप लेवल पे आप पहुंच सकते हैं अगर केतु आपकी कुंडली में बढ़िया है तो। केतु जो है वो डिटैचमेंट का भी कारक है, मोक्ष का भी कारक है। केतु अगर किसी की कुंडली में अगर ख़राब होता है तो लिटिगेशन, पुलिस केस, है ना, किसी भी तरीके का विवाद और केस मुकदमा, ये सारी चीज़ें केतु की खराब होने के कारण होता है। सूर्य के साथ अगर केतु की युति है तो पिता को बदनामी मिलती है ना, बदनामी मिलती है किसी भी तरीके का। और अगर मंगल के साथ केतु का युति है तो आंशिक अंगारक दोष बनाते हैं। गुरु के साथ केतु भी देखा जाए तो वैसे आंशिक गुरु चांडाल योग है, लेकिन केतु जो है वो गुरु के शिष्य है तो अच्छा प्रभाव होता है केतु का मंगल के साथ युति भी अच्छा माना गया है, गुरु के साथ युति भी अच्छा माना गया है। केवल सूर्य के साथ जब इनकी युति होती है तो ये आंशिक सूर्य ग्रहण दोष बनाते हैं, जो कि थोड़ा बहुत लिटिगेशन, थोड़ा बहुत बदनामी, थोड़ा बहुत मेंटल स्ट्रेस क्रिएट कर देते हैं आपके जीवन में। अब हम जान लेते हैं कि केतु अगर आपकी कुंडली में अगर ख़राब है तो कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो किसी भी तरीके का वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो भी इन्फेक्शन होता है, कोरोना, ये सारी चीज़ें, मैक्सिमम जो इन्फेक्शन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है वो केतु देते हैं। केतु अगर ख़राब है तो थोड़ा बोन रिलेटेड प्रॉब्लम भी देते हैं, स्किन प्रॉब्लम भी देते हैं, और हाँ, संतान उत्पत्ति में बाधा पहुंचाते हैं केतु, है ना। केतु इस तरीके का जो है दोष या बीमारी देते हैं कुंडली में। केतु जो है वो धनु राशि और वृश्चिक राशि में उच्च के हो जाते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब हम जान लेते हैं कि केतु को सही करने का उपाय क्या है। तो केतु को सही करने का उपाय है, आप गणेश जी की वंदना कर सकते हैं, गणेश जी की उपासना कर सकते हैं, साथ ही साथ शिव जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। पंचाक्षरी जो मंत्र है नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। केतु का तांत्रिक मंत्र है ओम केंग केतवे नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं केतु को सही रखने के लिए। आप कुत्ते को रोटी खिला सकते हैं, आप दान धर्म कर सकते हैं, किसी भी गरीब को आप भोजन खिला सकते हैं, किसी अनाथालय में आप जाके भोजन करा सकते हैं, वहाँ जो उनकी ज़रूरत की सामग्री है आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे भी केतु बहुत प्रसन्न होते हैं। केतु को सही करने के लिए आप और क्या कर सकते हैं, तो जब आप कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो चितकबरा जो कुत्ता होता है, वाइट ब्लैक इस तरीके का अगर आपको कुत्ता मिलता है तो उनको आप रोटी खिलाएं, और गाय को रोटी खिलाएं, और पेड़ पौधा की सेवा करें। जितना भी आप जो भी पेड़ पौधा आप लगाते हैं, प्रकृति जो है उनकी सेवा करें आप, तो केतु प्रसन्न होंगे। तो ये था केतु के बारे में अंतिम वीडियो हमारा। अब हम नेक्स्ट सीरीज में बात करेंगे मेष लगन में मंगल कितने कारक होते हैं और हर भाव में क्या रिजल्ट देते हैं। तो और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि लग्न और राशि में जो बहुत सारी भ्रांतियां हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आज का जो ये वीडियो था केतु का, इससे हम नवग्रह जो ग्रहों का जो एक श्रृंखला था, इसकी समाप्ति करते हैं। अब नेक्स्ट सीरीज़ में हम
नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे हर लग्न में जो भी उसके स्वामी ग्रह हैं उसका हर भाव में कैसा रिजल्ट मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही अपना साथ बनाए रखें। थैंक यू। जय श्री महाकाल, जय माँ बगलामुखी। धन्यवाद।